देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से और मेरे सारे पैनल की तरफ से और खासतौर पर कलमकार इंटरनेशनल की जानब से फादर डे मुबारक हो। हैप्पी फादर डे। और आज हम बात करेंगे उस हस्ती के बारे में जिस हस्ती की वजह से हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। जो हम पढ़े लिखे हैं या हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने सीखा है, उसमें उस शख्सियत का बहुत किरदार है। तो किसी ने क्या कहा है कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। ये किसी का शेर है कि और सबको बांध के रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। आपको पता है इंडिया में या हिंदी लैंग्वेज में बाबूजी कहते हैं फादर को। जब हम इग्नोर कर देते हैं और खास तौर पर ये जो दिन रखे जाते हैं मेमोरेशन के लिए, मेमोरेंडम के लिए या उनकी मेमोरी के लिए, इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी अहमियत, क्योंकि माशरे में बहुत ज्यादा होती है और उनके यादगार दिन होते हैं, उनको मनाने का मकसद यही होता है कि ताकि वालिदैन और ख़ासतौर पर आज जो फादर्स डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हम आज बात करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाप की अहमियत क्या है। या हम जैसे हमने एक लिखा कि बाप की अहमियत अज़रुए बाइबल मुकद्दस, ये हमारा आज मौजू है। और मेरे साथ आज जनाब एवरेस्ट जॉन साहब न्यू जर्सी अमेरिका से, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मुहक्किक हैं और लिखते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी ज़रूर देखिए। और दूसरे जनाब मेरे साथ जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद पाकिस्तान से, मुहक्किक हैं, नसर निगार हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा कहते हैं, एक नफीस और सादा इंसान है। तो जनाब मैं आप दोनों को अपने आज के इस प्रोग्राम पर और ख़ास तौर पर कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आज के खूबसूरत दिन के लिए भी, और अपने दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। Awesome, God, thank you very much for inviting us on this very special occasion, Father's Day. And this is really a very special for all the fathers और सबके लिए जिस दुनिया में जहाँ भी Father's Day मनाया जा रहा है, we are together on this forum. Hopefully बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहेगी। हाँ जी, हम चलते हैं। पहली बात जो थी जी, हाँ जी, ये था कि मुझे भी जो है एवरेस्ट जॉन साहब को देखकर बहुत खुशी हुई है और रूबरू जो है हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दिस इज आप कह लीजिए स्पेशल डे है और ये आज की मेरा ख्याल है कि शुरू के गुफ्तगू के आई होप कि हम एक दूसरे के पास बहुत सी बातों को सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में जो हमारे हर एक फर्द का हर एक कुनबे का सरबराह होता है, और वो सरबराह जो होता है वो हर सबका ख्याल रखता है। मतलब किसी भी जब कोई फंक्शन, तो हमेशा जो है वो हम अपने माँ बाप से, बल्कि बाप से ज़्यादा पूछते भी हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और बाप के बगैर जो है वो फैमिली मुकम्मल नहीं होती। एवरेस्ट साहब भी हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ ये नहीं कि हम एक वीडियो बना दें और यही काफ़ी है। इसके अलावा जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों की हम देखभाल करते हैं। तो मैंने ये जब मैंने बाइबल मुकद्दस को देखा इसके हवाले से, तो मैंने देखा साम 103 उसकी 13 बाब है, और प्रोवर्ब्स अगर हम देखते हैं 22 और 6 वर्ष में भी देखते हैं। तो इसके अलावा मैंने जो खास जब देखा है 22, अगर हम देखें वर्स 22 चैप्टर 22 वर्स, हम एक ही वाला मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि हम उसको फिर आगे चलते हैं। आप देखेंगे लड़के को उसकी राह में तरबियत कर, जिस पर उसे जाना है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े हम सबकी खताएं बख्शी जाए, और जो सुनते हैं उनको भी खुदावंद बरकत दे। आज इस प्रोग्राम के हवाले से जो हम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश कर रहे हैं, और मेरी दरख्वास्त है लिए भी और उन तमाम दोस्तों के लिए जो उर्दू अदब को जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, उर्दू अदब से प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक कलमकार इंटरनेशनल एक मोतबर तंजीम है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे बहुत से मकासद नहीं है, बस मकसद यही है कि हम अपने इस कलमकार के वसीला से अपने माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माशरे में एक अच्छा
और एक अच्छी तरह डाल सकें, एक अच्छा पैगाम दे सकें। तो आज के खूबसूरत दिन के लिए, बाप का दिन, फादर्स डे जो मनाया जाता है, और इस दिन पहली तो बात हम ये करते हैं कि मैं चलता हूं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब के पास। आप ये बताएं कि जो बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं, जनरली जो हम बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच रेवरेंड बशीर साहब। इससे पहले मैं इसकी जिम्मेदारियां के ऊपर गुफ्तगू करूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं कि फादर्स डे किस तरीके से बहुत शुरू अच्छा। हुआ। जी 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 क्योंकि जी। एक मिथ पाई जाती है। मैंने कल परसों एक पोस्ट देखी जिसमें एक पढ़े लिखे शख्स थे, उन्होंने कहा कि फादर्स डे का चर्च के साथ क्या ताल्लुक है। हम फादर्स डे मनाते हैं। एक पादरी साहब ने पोस्ट डाली फादर्स डे की, उसके ऊपर उस बच्चे ने, नौजवान बच्चा था, उसने कमेंट दिए कि यू नो व्हाट चर्च हैज टू डू विद फादर्स डे। इसकी जरा हिस्ट्री बता दूं ताकि वो कंफ्यूजन जो दूर हो। फादर्स डे एक्चुअली वाज स्टार्टेड बाय द चर्च। ये जो आज हम फादर्स डे मनाते हैं, जो जी कि जी। जिसको हम इंटरनेशनल फादर्स डे कहते हैं, हाँ, इसकी बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड चर्च थी। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च अपॉइंटेड सेकंड संडे बिफोर नेटिविटी संडे ऑफ फोर फादर्स। ठीक है, और ये दिसंबर 11 से 17 के दरमियान होता था। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसको मनाना शुरू किया था। फिर कैथलिक, यूरोपियन कैथलिक डेटेड बैक टू 15 ऑफ 8, इन्होंने न्यूट्रीटूर डोमिनियन के नाम से डे शुरू किया था, जो मार्च 19 को होता था। और फिर उसी दिन को जोसेफ डेज भी कहते थे, 14th सेंचुरी में था। तो सेंट जोसेफ डे की जो है वो 5th सेंचुरी से ये शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि इसकी बुनियाद जो थी वो चर्च ने रखी थी। और जो प्रेजेंट फादर्स डे जो है, जिसको वर्ल्ड वाइड फादर्स डे कहते हैं, ये अमेरिका से शुरू हुआ 1908 में। और इस वर्ल्ड वाइड फादर्स डे मनाने की वजह ये थी कि एक एक्सीडेंट हुआ था, माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका में, जिसमें कुछ 361 जो थे वो लोग मर गए थे। तो उस वक्त उन्होंने, चर्च ने ये महसूस किया कि हमें फादर्स डे मनाना चाहिए। इसके पीछे एक छोटा सा वाकया है। एक जो माइनर था जो मर गया था, उसके 4 बेटे थे, और वो उनकी माँ नहीं, और बेटों की कफालत करता था, वही उनका माँ थी और वही उनका बाप था। जब मदर्स डे के दिन वो बच्चे, चारों लड़के नौजवान चर्च में गए, तो उन्हें अपने बाप की बहुत याद आई। तो उन्होंने फिर अपने मिनिस्टर को, फिर उनकी एसोसिएशन को ये कहा, स्पोकोने मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन को ये कहा कि हमें फादर्स डे मनाना चाहिए। जैसे हम मदर्स डे मनाते हैं, उसी तरीके से हमें फादर्स डे मनाना चाहिए। फिर उसके बाद वहां से ये मूवमेंट शुरू हुई, फादर्स डे मनाना शुरू हुआ। अब बाइबल में फादर्स डे की क्या अहमियत है, उसके लिए मैं कुछ मिसालें पेश करूंगा। जी। जब उसकी अहमियत बताऊंगा, उसमें मिसालें पेश करूंगा। मैंने एक मैसेज किया था पादरी साहब को, रेवरेंड बशीर को, कि इसके पीछे बहुत इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है फादर्स डे का, जो बाइबल के अंदर है। लेकिन जी। उससे पहले हम जब फादर्स की कुछ मिसालें देखेंगे, तो हमें उसमें से फादर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाएगा बाइबल में क्या है। सबसे पहले कहानी इब्राहिम और इसहाक की। इब्राहिम बेटा था खुदा का, इसहाक बेटा था इब्राहिम का। इस कहानी में 2 फादर हैं और 2 बेटे हैं। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपनी सबसे खूबसूरत प्यारी चीज कुर्बान कर, उसके सामने सबसे खूबसूरत चीज उसका बेटा था। वो बेटे को लेकर 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ बोला। इसको मैं कहता हूं खामोशी का सफर। उसने ये 3 दिन खामोशी का सफर किया। बेटा उसके साथ, जब बेटे से सवाल करता कि बर्रा कहाँ है, तो वो कह देता कि खुदा खुद मुहैया करेगा। यही कन्वर्सेशन उनके दरमियान हुई, उसके अलावा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। नौकर उनके पीछे पीछे, बेटा उसके साथ, इब्राहिम
चलता रहा अपने बेटे को लेके, और जब कोहे मोरिया के ऊपर पहुंचा तो उसने बेटे को बांध के कुर्बानगाह के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो बेटों की ताबेदारी और दो फादर्स की वफादारी। खुदा ने इब्राहिम से कहा तो अपनी खूबसूरत चीज, सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर। इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था, यहाँ पे अगर वो चाहता तो अपने बूढ़े बाप के साथ बगावत कर सकता था, उसको वहां पे छोड़ के वहां से भाग जाके सारा के पास चला जाता था। लेकिन इसहाक ने अपने बाप को उसके बाप के सामने शर्मिंदा नहीं होने दी। उसने उस कुर्बानी को मुकम्मल करने के लिए कोई उसके साथ आर्गुमेंट नहीं की। तो यहाँ पे जो है वो सबसे जो खूबसूरत चीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और हमें सबक मिलता है। बाप से होते हुए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और फिर हम बाइबल में ये भी देखते हैं, मैं आपको बाइबल में से कुछ फादर्स की मिसालें देना चाहता हूँ। जोसेफ जमीनी बाप था, जी जी, जमीनी बाप था। वो चाहता तो मरियम से जान छुड़वा सकता था, वो चाहता तो कानून उसके हक में था कि वो मरियम को छोड़ सकता था, वो चाहता तो उसको छोड़ के चला जा सकता था। वो कह सकता था कि जो तुम्हारे पेट में है मेरी उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। जी, वो एक वफादार बाप रहा, वो एक जिम्मेदार बाप रहा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई कि दुनिया कुछ भी कहे मरियम को, दुनिया कैसे भी जिस नजर से भी देखे, लेकिन मैं जो है इसको कबूल करता हूँ, इसके पेट में जो बच्चा है उसको कबूल करता हूँ। दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक्सक्यूज मी, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए हमें पैदा किया, बाप को बनाया ही गया है जिम्मेदारी के लिए। बाप का दूसरा नाम है जिम्मेदारी। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि यूसुफ ने क्या जिम्मेदारी उठाई। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं बाइबल में से, मुशरफ बेटे के बाप की। बेटा उससे नाराज होकर चला गया। आर्गुमेंट, हम आज भी आर्गुमेंट करते हैं, बच्चे हमारे साथ आर्गुमेंट करते हैं, बेटे जो है वो बाप के साथ आर्गुमेंट करते हैं कि हमें हिस्सा दो, हमें जो है वो हमने इस दुनिया में रहना है, वी नीड मनी। आज बहुत सी गुफ्तगू होती है, बहुत सी प्यार होता है, बहुत से, लेकिन बाप ने क्या किया, मुशरफ बेटे ने क्या किया? बेटा चला गया, वो उसका इंतजार करता रहा। एवरी डे ही स्टैंड्स ऑन इन फ्रंट ऑफ हिज यार्ड, और दूर से रास्ता जो आता था उसको देखता था, एवरी डे उसका इंतजार करता था। और फिर जब वो आया, भाग के उसके पास गया, उसको चूमा, उसको गले लगाया और उसको प्यार किया और उसको माफ कर दिया, उसको अंगूठी पहनाई, उसके लिए एक जो है वो दावत तैयार की। आप सिचुएशन देखें उसके साथ क्या हुई। दो बेटे हैं, दो बेटे खड़े हो गए उसके सामने। एक जो था मुशरफ बेटा, दूसरा बड़ा बेटा नाराज हो गया, लेकिन उसने किस खूबसूरत तरीके से जो है अपने बाप के होने को रोल को अदा किया। उसने कहा ये मर गया था, ये जिंदा हुआ है, ये भटक गया था, ये आज मेरे पास वापस आया है, तू तो मेरे साथ था। इसलिए फादर्स की ये जिम्मेदारी है कि हर सिचुएशन को समझे। मैं एक और पुराने यादनामे में से आपको हाँ जी, एवरेस्ट साहब एक मिनट, मैं ना इन्हीं बात पे हम थोड़ा सा एक दो मिसालें आपकी और लेंगे, लेकिन चलते हैं अभी डॉक्टर साहब से पास भी कि ये जो मिसालें आपने दी हैं वाकई काबिल कद्र हैं। और चूंकि मैं बताना ये चाहता हूं कि तमाम जितने भी मज़ाहब हैं, मज़ाहब आलम के अंदर इतना खूबसूरती से बाप का रोल या माँ बाप की इतनी इज्जत और एहतराम नहीं बताया गया जितना बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। और हमारा ताल्लुक ही हमारा जो बाइबल का जो बिलीवर है, जो एक क्रिश्चियन है, जो यीशु अल मसीह को अपना निजात देंदा समझता है, वो उसका ताल्लुक ही बाप से शुरू होता है। यानी बाप के रिश्ते से, लफ्ज बाप से
जब हम पढ़ते हैं द लॉर्ड्स प्रेयर, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो हम तो अपने खुदा को, अपने उस खालिक को बाप कहते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर शाहिद साहब क्या समझते हैं कि जो बाप का जो ताल्लुक है, जो बाप का रिश्ता है, जो फादरहुड है, जो बाप के जो लफ्ज बाप है, ये बाइबल मुकद्दस में आया है या कहीं और भी हमें नजर आता है? जी, बहुत शुक्रिया आसिम बशीर साहब कि आपने मुझे गुफ्तगू के लिए वक्त दिया। जी अगर हम इस चीज को देखें तो बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर खुदा ने खरूज की जो है किताब, हाँ 10 जी हुक्म दिए, ठीक है। उनमें से 5वां हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तू जिस मुल्क में रहता है तेरी उम्र दराज। जी शरीयत के 10 अहकाम में से 5वें हुक्म के अंदर खुदा ने ये लफ्ज़ बाप का इस्तेमाल आया कि जी तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। जी अब देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है, दोनों की इज्जत पर जोर दिया गया है। और ये एक ऐसा खुदा का जिसके साथ खुदा का वादा शामिल है। जी 10 अहकाम में से किसी हुक्म के साथ खुदा ने इंसान के साथ कोई वादा नहीं किया, जी लेकिन इस हुक्म के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने बनी आदम से, बनी नो इंसान से और औलाद के साथ ये खास वादा कर दिया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तू जिस मुल्क में, अब कोई बेशक पाकिस्तान में रहता है, अमेरिका में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, यानी वो दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई बाप है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी बाप हैं, जितनी भी उनकी औलाद है, उन सबका एक दूसरे के साथ बहुत करीबी तल्लक है। और खास तौर पर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये हम जो है इस चीज को देखते हैं, यूनिकनेस को देखते हैं कि इसके अंदर खुदा ने इंसान की उम्र दराजी का साथ जो है वादा किया। ये बड़ा खूबसूरत हुक्म है। और मैं अक्सर जो है बच्चों को जब बाइबल जो है वो उनको सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, तो मैं इस हुक्म पर उनको बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। अच्छा, अब देखें दुनिया के अंदर 3 किस्म के बाप हैं। सबसे पहले आता है हमारा आसमानी बाप, उसके बाद नंबर 2 पे आता है जमीनी बाप, जिसके साथ हमारा ब्लड का रिश्ता है। जी तीसरा बाप होता है हमारा उस्ताद होता है, रूहानी बाप हम उसे कहते हैं।